लिरिसिस्ट शैलेंद्र, जिन्होंने फिल्म 1949 की बरसात के 2 गीत लिखकर फिल्म इंडस्ट्री में गीतकार के तौर पर शुरुआत की। राज कपूर साहब की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर तो सफलता मिली ही, और कहा जाता है हिंदी फिल्म्स को पहला टाइटल सॉन्ग भी मिला, और वो लिखा था शैलेंद्र जी ने। ये 2 गीत इन्हें मिले कैसे और इनकी एसोसिएशन राज कपूर साहब के साथ कितनी खास थी, आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। हालांकि मुंबई में शैलेंद्र जी के गीत लिखे हुए जो उनकी कविताएं थी वो लिखी हुई बहुत मशहूर हो रही थी, लेकिन फिल्म्स के लिए गीत लिखने का उन्हें कोई शौक नहीं था। कहा जाता है राज कपूर साहब ने जब इन्हें अपनी फिल्म के लिए लिखने का ऑफर दिया था तो इन्होंने साफ मना कर दिया था, ये कहकर कि मैं पैसों के लिए नहीं लिखता। राज कपूर साहब हैरान हुए, पर बात आई गई हो गई। कहीं कहीं ये भी कहा गया कि शैलेंद्र जी का बहुत ही मशहूर उनकी एक कविता थी, जलता है पंजाब। राज कपूर साहब उसे खरीदना चाहते थे, एक गीत बनाना चाहते थे अपनी 1948 की फिल्म आग के लिए, लेकिन शैलेंद्र जी ने मना कर दिया था। बात कुछ भी हुई हो, लेकिन इतना ज़रूर था कि वो फिल्म्स के लिए गीत लिखने में दिलचस्पी नहीं रखते थे और पैसे का लालच भी उन्हें नहीं था। लेकिन कुछ ही समय में जब शैलेंद्र जी को निजी कारणों के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने राज कपूर साहब से 500 रुपये उधार लिए। अब जब ये 500 रुपये वो लौटाने के लिए गए तो उस वक्त फिल्म बन रही थी बरसात। राज कपूर साहब ने वो पैसे जो शैलेंद्र जी ने वापस किए ना, उन्हीं को देते हुए मुस्कुराकर कहा, भाई बरसात के 2 गीत बाकी हैं, वो लिख दो। और जो गीत उन्होंने लिखे उनमें से एक गीत ऐसा था जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास रच दिया। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। कहा जाता है ये तब तक किसी भी फिल्म का लिखा जाने वाला पहला टाइटल सॉन्ग था। 1949 में रिलीज हुई थी बरसात। यहीं से उनका सफर हिंदी सिनेमा के सितारों के साथ शुरू हुआ। नया बंगला खरीदा, नाम रखा रिमझिम। राज कपूर साहब के साथ ये एक लंबे सफर की शुरुआत थी। 2 साल बाद ही फिल्म आई 1951 की आवारा। इस फिल्म में भी संगीत शंकर जयकिशन जी का था और गीत हसरत जयपुरी साहब और शैलेंद्र जी ने लिखे। और इसमें भी जो टाइटल सॉन्ग शैलेंद्र जी ने लिखा वो देश विदेश में मशहूर हुआ। इस फिल्म के माथे की बिंदिया था वो गीत। शैलेंद्र जी के बेटे दिनेश शैलेंद्र ने उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि राज साहब शैलेंद्र जी को राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के यहाँ लेकर गए फिल्म आवारा की कहानी सुनने। अब्बास साहब इन्हें जानते नहीं थे। एक सीधा सादा सा लड़का, आम से कपड़े पहने हुए, पूछा भी नहीं कि ये कौन है। उन्होंने कहानी सुनाई तो राज साहब ने शैलेंद्र जी से पूछा, हाँ कविराज, कहानी कुछ समझ में आई, कैसी लगी? बोले, कहानी बहुत अच्छी है। राज साहब बोले, और क्या लगा कहानी में? शैलेंद्र जी बोले, लड़का गर्दिश में था लेकिन आसमान का तारा था, आवारा था। आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। ये सुनकर अब्बास साहब भी हैरान हुए और फिर पूछा, ये कौन है, जरा जान पहचान तो करवाइए। फिर तो मानो ये बात तय हो गई कि इनके जैसा टाइटल सॉन्ग कोई और लिख ही नहीं सकता। अब आप कहें, अच्छा ऐसा था तो क्या और कौन कौन से टाइटल सॉन्ग हैं जो शैलेंद्र जी ने लिखे? अरे भाई, फिल्म जंगली का चाहे मुझे कोई जंगली कहे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने तो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। संगम का मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? मेरी मन की गंगा और तेरी मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। फिल्म छोटी बहन का भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया
गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती, जहाँ दिल में सफाई रहती है। होठों पे सच्चाई रहती, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती, जिस देश में गंगा बहती, जिस देश में गंगा बहती। और बहुत सारे टाइटल सॉन्ग। 800 से ज़्यादा गीतों को अपनी कलम से निकले शब्दों से शैलेंद्र जी ने सजाया। बहुत ही आम से महसूस होने वाले शब्दों से बहुत ही खास गीत बनने लगे। एक सरल इंसान थे शैलेंद्र जी। उनके लिखे कई गीतों में एक मैसेज छुपा होता। शायद ये उनका तजुर्बा था या वो जो उन्होंने महसूस किया था समाज में। कहा जाता है अनाड़ी का जब टाइटल सॉन्ग शैलेंद्र जी ने लिखा तो राज कपूर साहब आधी रात को इनके घर गए। बाहर लगातार हॉर्न बजने की आवाज आ रही थी। सब अपनी अपनी खिड़कियां खोलकर देख रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस गाड़ी में राज कपूर साहब, और जब शैलेंद्र जी बाहर आए तो राज कपूर साहब ने इन्हें गले लगाया और कहा, मेरे पुष्किल। पुष्किल यानी ये वो टर्म है जो ज़्यादातर उन राइटर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जो बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हैं। बोले, ये तुमने क्या कमाल लिखा है, ये गाना तो मेरे ऊपर ही लिख दिया तुमने। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। शैलेंद्र जी ने बच्चों के भी कई गीत लिखे जिन्हें आप आज भी गुनगुनाते हैं। फिर चाहे वो नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया वो गीत हो, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। आपको शैलेंद्र जी का लिखा हुआ कौन सा गीत है जो बार बार गुनगुनाने का जी चाहता है? कमेंट्स में लिखिएगा।